वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो गुजरात से है, जहां पर हम कलोल जंक्शन से आगे महसाना जंक्शन तक जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये आप देख सकते हैं, योगा एक्सप्रेस से यात्रा के दौरान ये वीडियो मैंने शूट किया। और ये जो 42 किलोमीटर का रेलखंड है, कलोल गुजरात में आता है, वहाँ से लेकर महसाना तक इसकी डबलिंग भी हो रही है। साथ ही साथ ये जो आप दोनों ट्रैक इधर देख रहे हैं सामने, जिन पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य अब किया जा रहा है, ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जिस पर निर्माण कार्य अब यहाँ पर अंतिम चरण में पहुँच रहा है। धीरे धीरे ये जो सेगमेंट है, इस पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से OHE मास्ट यहाँ पर लगा लिए गए हैं। और ये देखिए, जो नया पुल वगैरह है, सब निर्माण पूरा हो चुका है, ट्रैक्स बिछा लिए गए हैं। इन पर आने वाले समय में जो मालगाड़ियाँ हैं वो सरपट भागते हुए आपको नज़र आएंगी जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और इस पर कार्य बहुत तेज़ी से किया जा रहा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर। इसका नज़ारा आप देखिए, किस प्रकार से यहाँ पर अलग गलियारा तैयार कर लिया गया है। और ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, बहुत ही बड़ा गेम चेंजर ये साबित होगा, क्योंकि जो माल ढुलाई है, ना सिर्फ उसकी जो लागत है वो कम होगी, कॉस्टिंग, बल्कि समय बचेगा। जो भी माल निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है हमारे भारत से, उसमें कमी आएगी, क्योंकि फैक्ट्री से लेकर के बंदरगाह तक जो माल है वो इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से, इस गलियारे से बिना रुके फटाफट पहुंचा करेगा। और ऊपर यहाँ पर सिंगल वायर आपको दिख रहा होगा, कहीं कहीं पर डबल तार है, कहीं पर सिंगल वायर है। वायरिंग शुरू हो गई है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो ब्रैकेट्स लगा लिए गए हैं, उनमें किस प्रकार से यहाँ पर देखिए, अब तार डालने का काम जो है वो चल रहा है। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे ही इस गलियारे का होना है, तो इसकी कवायद चल रही है। साथ ही साथ कलोल जंक्शन से आगे महसाना जंक्शन तक जो डबलिंग है, ये ट्रैक अभी सिंगल है लाइन, तो दोहरीकरण का काम भी चल रहा है, जो कि दोनों ही दिशाओं में आएगा। उसका ट्रैक भी अभी हम आपको आगे दिखाते हैं कि किस प्रकार से वो चल रहा है कार्य। ये डांगरवा आ गया स्टेशन, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मुख्य प्लेटफॉर्म इधर आ रहा है, 2 नंबर का प्लेटफॉर्म, उसके ठीक पीछे यहाँ पर फ्रेट कॉरिडोर जो है वो निकल रहा है। जो पश्चिमी हमारा माल भाड़ा गलियारा जो बनाया जा रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वो इस प्लेटफॉर्म के पीछे यहाँ से जो ट्रैक्स हैं वो निकल रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन उसका चल रहा है। तो डांगरवा पहुँच गई है योगा एक्सप्रेस। तो कलोल जंक्शन से 16 किलोमीटर लगभग अब हम लोग आ गए हैं डांगरवा स्टेशन पर। और यहाँ तक आपने देखा कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसकी क्या प्रोग्रेस है। और अब हम लोग डांगरवा से फिर आगे चलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डबलिंग का अलाइनमेंट है, ट्रैक के बाएं हाथ पर डबल लाइन डाली जा रही है, और साथ में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक्सट्रीम लेफ़्ट पर चल रहा है, ये कर्व है। योगा एक्सप्रेस चली जा रही है योगनगरी ऋषिकेश के लिए। अहमदाबाद से ये ट्रेन चलती है, जिसमें हमने यात्रा की, और बहुत जल्द इसका जर्नी व्लॉग भी ट्रेन्स एक्शन क्लब पर हम डालेंगे। तो यहाँ पर आप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जो प्रोग्रेस है, वायरिंग का काम चल रहा है, ट्रैक वर्क आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर किया गया है। और डबलिंग का काम भी साथ साथ कलोल से महसाना तक जो चल रहा है, डबल ट्रैक अभी हो जाएगा। अभी सिंगल लाइन है, तो बीच बीच में ट्रेन्स को जो यहाँ पर रोकना पड़ता है क्रॉस के लिए। तो फिलहाल हम लोग अब डांगरवा से आगे बढ़ रहे हैं महसाना की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं आप किस प्रकार से ब्रिजेस बनाए गए हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के, और साथ में जो दोहरीकरण का कार्य चल रहा है डबलिंग का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ताज़ा स्थिति है, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन किस प्रकार से किया जा रहा है। सारी चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही होंगी वीडियो में।
यहाँ पर जो डबलिंग है उसकी वायरिंग आपको दिखाई दे रही होगी कि कर ली गई है। ब्रैकेट्स में जो वायर है फाइनल कर लिया गया है ऑलमोस्ट। तो डबलिंग वाला जो कार्य है उसकी वायरिंग यहाँ पर देखिए काफ़ी हद तक हो गई है, जबकि अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर जो वायरिंग है उसको फाइनल किया जाना बाकी है। वहाँ पर अभी कार्य चल रहा है तार लगाने का, और अभी काफ़ी कार्य उसमें बाकी है। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य जो है वो भी जल्द से जल्द किया जा रहा है, ताकि ये जो सेगमेंट है ये फिर खोला जा सके आगे मालगाड़ियों के संचालन के लिए। और जगह जगह आरओबी बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरी कोशिश की जा रही है रेलवे की तरफ से कि जितनी भी लेवल क्रॉसिंग्स जहाँ जहाँ आ रही हैं तो वहाँ पर आरओबी बन जाएं, और बाकी अंडरपासेस हैं या इस प्रकार की चीज़ें अब रेलवे कर रहा है ऑल इंडिया नेटवर्क पर अपने, ताकि जो रेलगाड़ियाँ हैं उनकी जो गति है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। और बार बार गेट बंद करने का जो समय लगता है लाइन क्लियर करने में, फिर वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो उससे रेलगाड़ियों का समय भी बचेगा और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चल सकेगा। तो इसकी व्यवस्था की जा रही है जगह जगह, और पूरे ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे इस प्रकार से ही व्यवस्था की जा रही है कि जिससे मालगाड़ियाँ जो हैं हमारे डीएफसी के ऊपर निर्बाध रूप से बिना किसी रुकावट के अपना सफ़र तय कर सकें। ये देखिए ओएचई वैन कार्य चल रहा है डबलिंग के ऊपर। जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य किया गया है उसको चीज़ों को फाइनल किया जा रहा है। यहाँ पर फाइनल टच देने का काम ओएचई के माध्यम से वो चल रहा है डांगरवा से आगे महसाना की दिशा में। और डबल ट्रैक आप देख सकते हैं किस प्रकार से कितना ट्रैक बिछा लिया गया है यहाँ पर। और जितना सेक्शन डबल ट्रैक तैयार हो जाएगा, खुलता जाएगा, तो फिर पूरा ही ये रूट जो है हमारा अजमेर होते हुए जो अहमदाबाद जाता है जयपुर से आते हुए, तो ये रूट पूरा फिर जो इलेक्ट्रीफाइड डबल ट्रैक हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस पर फिर रेलगाड़ियों की रफ्तार बढ़ जाएगी और समय की भी बचत होगी आने वाले टाइम में। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड पर यहाँ पर चल रहा है, किस प्रकार से ये तैयार किया गया है। और बहुत बड़ा गेम चेंजर ये होने वाला है हमारी इकॉनमी के लिए, और भारतीय रेल के लिए भी ये अच्छा पैसा कमा करके देगा आने वाले समय में जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और डीएफसी पर जगह जगह हब बनाए जा रहे हैं जहाँ पर जो गुड्स हैं हमारे उनकी लोडिंग या अनलोडिंग होगी। जो भी इंपोर्ट होगा सामान फैक्ट्री के लिए आयात होगा वो भी, और जो निर्यात किया जाएगा एक्सपोर्ट किया जाएगा यहाँ से, तो उसके लिए जगह जगह जो लॉजिस्टिक्स है उसके लिए जगह जगह लॉजिस्टिक्स पार्क जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं डीएफसी के किनारे, ताकि व्यापार को बढ़ावा मिले। और यहाँ पर ये देखिए पूरा ट्रैक्शन सब स्टेशन तैयार किया जा रहा है किस प्रकार से पावर सप्लाई के लिए। और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये जो फ्रेट कॉरिडोर्स हमारे वहाँ तैयार किए जा रहे हैं, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और देखिए एक और आरओबी आ गया, किस प्रकार से रेलवे ट्रैक्स के ऊपर से यहाँ पर रास्ते तैयार किए जा रहे हैं, ताकि कहीं पर भी जो लेवल क्रॉसिंग्स वाली चीज़ें हैं वो ना फंसें। क्योंकि डीएफसी के ऊपर जैसा आप जानते हैं 2 या 3 मालगाड़ियाँ भी एक साथ जोड़ करके चलाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर जो काम चल रहा है, कितना काम हुआ है। कलोल जंक्शन से महसाना जंक्शन के बीच के कार्य को हम आपके लिए लेकर के आए हैं पहली बार गुजरात से। अपनी यात्रा के दौरान ये हमने शूट किया वीडियो। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्लेटफॉर्म्स के पीछे से ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निकल रहा है। इधर
कलोल जंक्शन की दिशा हो जाएगी सामने, और इधर हो जाएगी महसाना की दिशा। अम्बलियासन करके कोई जगह थी यहाँ पर, जहाँ पर ये ट्रेन अभी रुकी थी, और उसके बाद उसके आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से फिर डबलिंग हमारी चल रही है और किस प्रकार से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का यहाँ पर काम आपको नज़र आ रहा है। अभी वायरिंग का काम जो है डीएफसी के ऊपर उसको फाइनल किया जाना है, तार लगाने का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं तार को खींचा जा रहा है, किस प्रकार से ब्रैकेट्स में हुकअप कर दिया गया है, लेकिन अभी इसको फाइनल टच देने का काम और लगाने का होल्डर्स के अंदर अभी वो किया जाना बाकी है। और मुझे लगता है अगले 1 से 2 महीने में इस कार्य को भी पूरा करके चेक्स वगैरह जो हैं वो हो जाएंगे शुरू। उसके बाद ये गलियारा जो है मुझे लगता है इतना ऑपरेशनल हो जाना चाहिए, क्योंकि कार्य काफ़ी हद तक यहाँ पर हो गया है। और साथ ही साथ जो दोहरीकरण चल रहा है डबलिंग, उसका ट्रैक आप देख सकते हैं ठीक बाएं हाथ पर यहाँ पर चल रहा है। बीच बीच में ओएचई वैन्स आपको नज़र आ रही होंगी ओपन वैगन के साथ ओएचई का सामान लेकर के। तो दोहरीकरण पर भी पूरा जोर है कंप्लीट करने के लिए, ताकि क्रॉस के लिए ट्रेन्स को फिर रुकना ना पड़े। अभी बीच बीच में आपने देखा कि ट्रैक को लिंक किया जाना बाकी है, कहीं कहीं छोटी पुलिया जो है वो बन रही है। और देखिए किस प्रकार से डीएफसी अब ऊपर से आगे से घुमा करके अलाइनमेंट अब इसका यहाँ से राइट हैंड साइड पर चला जाएगा महसाना की दिशा में। हमारे ऊपर से मेन ट्रैक्स के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्रॉस कर गया और उसको दूसरी दिशा में अब दाहिने हाथ पर यहाँ से आगे महसाना की दिशा में अलाइनमेंट उसका आ रहा है। अभी हम आपको दिखाते हैं वीडियो में आगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे ट्रैक्स के ऊपर से किस प्रकार से डीएफसी ने क्रॉस किया। उसके बाद जो अलाइनमेंट है महसाना की दिशा में योगा एक्सप्रेस चल रही है, यहाँ से अब दाहिने हाथ पर ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देखिए आ जाएगा और ट्रैक्स यहाँ पर चल रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारा डबलिंग का है अलाइनमेंट वो भी लेफ़्ट और राइट दोनों ही दिशाओं में आएगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रैक्स यहाँ पर काम उसका कंप्लीट हो गया है। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य है ओएचई का वो अब चलेगा, उसको पूरा किया जा रहा है डीएफसी के ऊपर। और बहुत अच्छी प्रोग्रेस अब देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक और देखिए आरओबी आ गया।
तो मालगाड़ियों के लिए ये जो गलियारा तैयार किया जा रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये इससे बहुत हद तक जो हमारा फ्रेट मूवमेंट है उसको मदद मिलने वाली है, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही सेक्टर में। और तमाम सारे इंडस्ट्रियल हब डेवलप किए जाएंगे इसके किनारे, तो उनको फ़ायदा होगा। और यहाँ पर एक और देखिए, ट्रैक्शन सब स्टेशन जो है वो तैयार किया जा रहा है। जगह जगह कार्य चल रहा है, मशीनें लगी हुई हैं, लेबर लगी हुई है। तो डीएफसी के ऊपर यहाँ पर आपको ओएचई मास्ट नज़र आ रहे होंगे, लेकिन अभी ब्रैकेट्स वगैरह लगाने बाकी हैं। वायरिंग का काम यहाँ पर भी अभी बाकी है। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य डीएफसी पर यही मुख्यतः अभी रह गया है। और धीरे धीरे अब हम लोग अप्रोच कर रहे हैं मेहसाना जंक्शन को। यहाँ पर भी देखिए कार्य चल रहा है, जगह जगह टेंट में लेबर रुकी हुई है। गर्मी काफ़ी है, दिन में धूप निकल आती है तो मौसम बहुत गर्म हो जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से ब्रिज का निर्माण जो है वो किया गया है। पुल यहाँ पर तैयार कर लिया गया है डबल ट्रैक के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये दोहरीकरण आएगा। जो कलोल से मेहसाना के बीच डबलिंग हो रही है, ये उसका ब्रिज है। जबकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो हमारा है वो दाहिने हाथ पर चल रहा है, जैसा हमने आपको अभी दिखाया पूर्व में वीडियो में। तो मेहसाना जंक्शन अब हम लोग पहुँच रहे हैं धीमे धीमे, और कर्व के ऊपर से घूमते हुए किस प्रकार से योगा एक्सप्रेस आगे बढ़ रही है धीरे धीरे अपनी यात्रा में ऋषिकेश की तरफ। योग नगरी ऋषिकेश तक जाती है अहमदाबाद से चलकर, ये डेली ट्रेन है। यहाँ पर आप देखिए मशीन लगी हुई है ऊपर, जेसीबी मशीन किस प्रकार से डीएफसी पर कार्य कर रही है। बैलास्ट वगैरह फिल हो गया है। डबल लाइन के लिए रेल बेड देखिए तैयार हो रहा है यहाँ पर, और अभी कार्यों में तेज़ी आ गई है, काफ़ी सारी लेबर लगी हुई है। और अब हम लोग पहुँच रहे हैं मेहसाना। उसके आउटर पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रेल बेड बनाने का जो कार्य है वो तेज़ी से किया जा रहा है डबलिंग के लिए, क्योंकि कलोल से मेहसाना तक लगभग 42 किलोमीटर का जो सेक्शन है इसकी पूरी डबलिंग भी होनी है। तो हमने आपको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की प्रोग्रेस, क्या ताज़ा स्थिति है, लेटेस्ट अपडेट, उसके साथ साथ जो कलोल जंक्शन से गुजरात के मेहसाना तक यहाँ पर गुजरात के जो डबलिंग हो रही है उसका कार्य किस प्रकार से चल रहा है, उसकी झलक भी साथ में ही दिखा दी। दोनों ही कार्यों को एक ही वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया। तो किस प्रकार से यहाँ पर रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका एग्जीक्यूशन हो रहा है, किस प्रकार से उनको किया जा रहा है, इसकी झलक आपने देखी कलोल से मेहसाना तक ये यात्रा में।